पाकिस्तानी वफ्द अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफा की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात आज सुबह शुरू होंगे, जिनका मकसद हमसाय ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना होगा। अगले हफ्ते तक आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम की जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। उसी तरह एक अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सकता है। किसी को 27वीं आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और बेहतर हमआहंगी से मुताल्लिक है। MKM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। आइन लोकल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी निगरानी करे। फारूक सत्तार ने कहा कि आइन में लिखा जाए कि मुकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद नए इंतखाबात होंगे। मुकामी हुकूमतों के क़वानीन मज़ीद वज़ा करने की ज़रूरत है। सूबाई खुद मुख्तारी के साथ साथ मकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। PTI पार्लियामानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बातचीत। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम से विफाक को खतरा करार दे दिया। कहा कि 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से लाई गई थी। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। हुकूमत विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजरों को आइंदा बजट मिलकर तैयार करने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ ताजरों से मुशावरत हो रही है। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी, जबकि मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा भी ज़रूरी है। कराची चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलहदा करके फ़ाल कर दिया है। आइंदा माली साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस ही मुरतब करेगा। पाकिस्तानी वफ्द अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफा की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात आज सुबह शुरू होंगे, जिनका मकसद हमसाया मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना होगा। जंगबंदी के बावजूद गजा के जनूबी इलाकों में इसराइली फौज ने नई जारहाना कार्रवाइयाँ की। खान यूनुस गजा सिटी में फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 3 ज़ख्मी। शहुदा की मजमूई तादाद 68,860 हो गई। हमास ने एक और यरगमाली फ़ौजी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मस्क शुदा लाशें गजा मुंतकिल। बेशतर नाकाबिल शनाख्त। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं नया हुकूमती निज़ाम कायम किया जाए, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी लाजमी हासिल होनी चाहिए। जापान में रीछ बेकाबू हो गए। पहाड़ी इलाकों में 100 से ज़ायद हमले, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मुकामी हुक्काम की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स से ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की भी दरख्वास्त। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करवाई। तमाम कौमी एयरलाइन की परवाज़ों को बरवक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना किया गया। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने गैर एलानिया एहतजाज किया था। लाहौर में दुकानदार का खातून को छेड़ना महंगा पड़ गया। गाजियाबाद बाजार में खातून दुकानदार से मेकअप खरीदने आई थी। शहरियों ने दुकानदार की खूब दुर्गत बनाई, दुकान में तोड़ फोड़ भी की। कराची के चिड़ियाघर से रानू रीछ इस्लामाबाद मुंतकिल। रानू को फैसल बेस कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानू रीछ को पहले मरहले में इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। रानू की देखभाल के लिए डिप्टी कन्वेंटर रैंक का अफसर तैनात। दूसरे मरहले में रानू को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से गिल बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा।
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज फैसलाबाद में होगा। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में प्रोटीज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंद कबल हासिल किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून नमूदार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में सुपरमून का शानदार नज़ारा। फलकियाती माहिरीन ने कहा कि इस साल का सबसे रोशन सुपरमून है। ये रवां साल के 3 सुपरमून्स में से दूसरा सुपरमून है। और कराची में आलमी सकाफती मेले में गैर मुल्की फनकारों की मुसव्वरी और रक्स फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। छठे रोज भी सकाफती सरगर्मियों से गहमा गहमी उरूज पर रही।